श्री साई सच्चरित मानस अध्याय 1, 2 और 3। श्री गणेशाय नमः। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की प्रार्थना का उच्चारण करना बड़ा ही शुभकारक माना जाता है, क्योंकि उससे अपना इच्छित कार्य सफल हो जाता है, बीच में विघ्न नहीं आते। श्री साईं बाबा की जीवनी और महिमा लिखते समय यह स्वाभाविक है, और मैं सभी शुभ लाभों का मंगलदायक मंगलमूर्ति श्री गजानन का स्मरण करता हूँ और विनीत भाव से उनकी वंदना करता हूँ। श्री साईं बाबा ने अपने जीवन काल में जो अपने भक्तों के संकट हरण किए हैं, उन्हें देखते हुए यह विश्वास जाग उठता है कि विघ्नों का नाश करने में श्री साईं बाबा और भगवान गणेश जी, इन दोनों में कोई फर्क नहीं। साईं बाबा ही परशुधारी, अंकुशधारी और आनंद रूपी मोदक प्रदान करने वाले श्री गणेश जी हैं। ऐसा निश्चित रूप से कहने को जी चाहता है। जिस प्रकार सभी विद्याओं के निधान श्री गणेश जी हैं, उसी प्रकार सभी विद्या सिखाने वाली और सभी कलाओं का ज्ञान भक्तों के मन में अवतरित करने वाली माँ सरस्वती देवी जो है, उसका भी स्मरण और वंदन करता हूँ। यहाँ इस तथ्य का स्मरण होता है कि साईं बाबा ने लोगों को अच्छे ग्रंथों का पठन करने, पारायण, पाठ आदि करने तथा अभ्यास करने के लिए प्रेरणा दी थी, और विद्यादान के लिए प्रोत्साहित भी किया, जो कि श्री शारदा माता जी ही का कार्य है। मेरे कुलदेवता को वंदन करना मेरा परम कर्तव्य है, और मैं भगवान व्यास जी की और उनके उपरांत अवतीर्ण हुए जो महान ऋषि, संत, कवि, विद्वान, धर्मज्ञानी और मुनि आदि प्रकट हुए हैं, उन सभी की वंदना करता हूँ। यह बात सच है कि बिना श्रोता के कोई वक्ता नहीं होता, और पाठक नहीं होते तो लेखक भी नहीं होता। इसी कारण लेखक को चाहिए कि वह श्रोता गणों को और पाठक गणों को प्रणाम करे। अपनी माता और अपने पिता के रूप में सभी देवता और तीर्थ निवास करते हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ, और बाद में मेरे गुरु स्वरूप श्री साईं बाबा जी का स्मरण करके उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। जो इस तथ्य को भली भांति जानता है कि अपने गुरु और श्री साईं बाबा दोनों परमार्थतः एक ही हैं, वही धन्य है। वही साईं अपने गुरु के और सभी विश्व के अंतर्यामी है, आत्मस्वरूप है। मतलब यह है कि जीव मात्र को ब्रह्म की अनुभूति देने वाले वह सद्गुरु अपने अंतःकरण में विराजमान होते हैं। यही बड़ी साधना है कि नवविधा भक्ति के द्वारा श्री साई स्वरूप आत्मस्थ शांति की ही अर्चना की जाए। श्री साईं बाबा ने शिरडी गांव के लोगों की दया से प्रेरित होकर हैजे के चंगुल से उनकी सुरक्षा करने के लिए चक्की में गेहूं पीसकर वह आटा गांव के बाहर डाल दिया था। उस आटे के साथ हैजे की बीमारी भी गांव छोड़कर चली गई। ऐसा जिन्होंने उस घटना को देखा था, उन्होंने लिख रखा है। इस चमत्कार की कथा जब श्री दाभोलकर ने सुनी, तब उन्हें कुतूहल हुआ। उन्हें ऐसी प्रेरणा हुई कि श्री साईं बाबा की जीवनी में जो कुछ भी ऐसी घटनाएं आई थी, उनकी जानकारी लेकर ओवी छंद में एक चरित्र ग्रंथ की रचना करनी चाहिए। यह बात तो स्पष्ट है कि महात्माओं के चरित अथाह होते हैं, फिर भी गुरु कृपावश ही भावार्थ दीपिका ग्रंथ भगवत गीता पर लिखने वाले संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, उसी के अनुसार टिटवी को भी अपनी चोंच से सागर को नापना संभव होगा। अगर गुरु कृपा होती हो, उन्हें ऐसा ही भरोसा था। श्री साईं बाबा के चरित्र की जितनी ही अद्भुत कथाएं उन्हें मालूम हुई, उनका संकलन करके ओवी छंद में साई चरित लिखने का ही उन्होंने संकल्प किया। बात यह हुई कि जब श्री साईं बाबा का दर्शन करने के लिए शिरडी जाने की सुसंधि उन्हें मिली और वह शिरडी गए, तब उनकी दूसरे किसी एक ज्ञानी व्यक्ति के साथ इस विषय पर चर्चा हुई कि क्या आदमी को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, या आदमी का उद्धार गुरु कृपा से ही होता है। विवाद इस बात पर आया कि क्या पुरुषार्थ श्रेष्ठ है या नसीब श्रेष्ठ है। श्री साईं बाबा का दर्शन जब वहां मस्जिद में हुआ, तब श्री साईं बाबा ने पूछा, किस बात पर विवाद चल रहा था, ये हेमाडपंत क्या कहते हैं। इस प्रकार ख्यातनाम विद्वान हेमाद्रिपंत के नाम का उपयोग श्री दाभोलकर के लिए उन्होंने किया, और बाद में लोग भी श्री दाभोलकर को हेमाडपंत नाम से पहचानने लगे। सच्चाई यह थी कि श्री साईं बाबा ने उन्हें व्यंग्य से इशारा किया था कि विद्वत्ता का गर्व नहीं करना चाहिए। इस घटना से श्री दाभोलकर जी ने एक सबक सीख लिया कि वाद विवाद न करें, उससे मन अशांत होता है। श्रद्धा से काम लें, सबूरी से काम लें। श्री दाभोलकर जी ने श्री साईं बाबा को निवेदन करके उनकी अनुज्ञा और आशीर्वाद लेकर ही श्री साई सच्चरित ग्रंथ की रचना शुरू की।
माधवराव जी ने श्री दाभोलकर की ओर से श्री साईं बाबा से प्रार्थना की, ये आपका मेरा चरित्र लिखना चाहते हैं। बाबा, आपसे आशीर्वाद के लिए विनती है। ऐसा न कहिए कि मैं केवल भिखारी, फिरता हूँ भिक्षा के लिए दर-दर। ऐसे मेरा चरित्र किस लिए? मज़ाक ही होगा उसका। इस हीरे को संपुट चाहिए। उस वक़्त श्री साईं बाबा ने श्री दाभोलकर जी के मन का भाव पहचाना और अनुज्ञा दी। बोले, कथा, वार्ता आदि का संग्रह करना, दफ्तर रखना। वास्तव में मैं ही मेरा चरित्र लिखूंगा। ये तो सिर्फ नाम के लिए है। मेरा स्वरूप बिल्कुल अलग है। मैं इनकी पूरी सहायता करूंगा। मेरे भक्तों की इच्छा को मैं पूरा करता हूं। इन्हें इतना ही चाहिए कि वे अपने मन में गर्व तो बिल्कुल न करें, अहम को त्याग दें। सर्वव्यापी सागर जैसा मैं ही संचार करूंगा। उस लेखक की ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि वह कुछ भी नहीं है। तब ऐसा होगा कि मैंने ही मेरा चरित्र लिखा है और लेखक मात्र एक निमित्त बना रहेगा। इन कथाओं को सुनने से श्रोताओं के मन में निष्ठा पैदा होगी और उन्हें निस्बोध होगा। स्वानंद सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। जो लक्ष्य के परे है वह भी दिखाई देगा। साईं जी ने सहज ही दाभोलकर जी को हेमाडप पंत कहा, मगर वही नाम मुद्रा उन्होंने साई सच्चरित के हर अध्याय के आखिर में लिख रखी। साईं जी की जीवनी यद्यपि चौथे अध्याय से शुरू होती है, लेकिन तीसरे अध्याय में गुरुभाव से उनकी अहमियत कहते हुए एक घटना लेखक ने कही है। वह कुछ ऐसी है। एक रोहिला फकीर मस्जिद में ठहरा था। वह हमेशा साईं जी के साथ रहता था और पवित्र कुरान के कलमे दिन रात बड़ी ऊंची आवाज में दोहराता था। साईं जी का प्यार और सहनशीलता ऐसी थी कि उस फकीर का चिल्लाना शिरडी के लोगों को बहुत ही तकलीफदेह था। लेकिन साईं जी उसे न कुछ कहते, न रोकते। लोगों का रात का सोना दूभर हो गया था। आखिर लोगों ने सकुचाते हुए साईं जी के पास उसके चिल्लाने के बारे में शिकायत कर ही दी। लेकिन साईं जी बोले, रोहिला को तकलीफ मत दो। वह मुझे प्रिय है। उसकी बीबी उसको सताती है। वह जोर-जोर से चिल्लाता है, इसलिए वह उसके पास नहीं आती। वह तो घूंघट भी नहीं लेती। उसको हकाल देने पर भी वह लौट आती है। अगर वह चिल्लाना छोड़ दे, तो वह उसे तो सताएगी ही और मुझे भी सताएगी। यह उसका मुझ पर एहसान ही है। जब वह थक जाएगा, तब रुक जाएगा। तुम उसे कुछ ना कहो। साईं जी के इस कथन का राज सुलझाते हुए दाभोलकर जी कहते हैं, उस फकीर की बीवी बेशर्म है। मौका देख के घर में घुसेगी। उसके चिल्लाते रहने से उतना समय वह आ नहीं सकती। ऐसा जो साईं जी ने कहा, उसका असली मतलब यह था कि नींद ही भजन में बाधा बनती है और जरा गाफिल रहने पर वह शरीर में घुस जाती है। मेरे भक्त जहां भी मेरा भजन करते हैं, मैं वहां हमेशा उपस्थित रहता हूं, ऐसा भगवान का कहना है। इसलिए कीर्तन में बैठा और निद्रा ने लूटा, ऐसा ना हो। इसलिए चिल्लाने का बुरा मत मानो, ऐसा साईं जी का मानस था। इस घटना के द्वारा दाभोलकर जी ने साईं जी के अनोखे लेकिन सर्वसंचारक मन की पहचान करा दी है। बाबा जी ने एक बार दोपहर की आरती के बाद भक्तों से जो कहा वह दाभोलकर जी ने लिखा है, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो कि तुम्हारी हर एक करतूत की खबर मुझे हमेशा होती है। इससे जो खबर लेने वाला वही मैं सबके अंदर रहने वाला, वही मैं हृदय निवासी सर्वसंचारक, ऐसा सबका स्वामी हूं। जो मेरी तरफ ध्यान दे, उसे कुछ भी संकट नहीं आएगा, लेकिन जो मुझे भूल जाए, उसे माया कोड़े मारेगी। वे आगे कहते हैं, इन कथाओं को प्रेम से सुनने पर जन्म जन्म के दुखों से मुक्ति मिलेगी। साईं कृपा का बादल तुम पर बरसेगा और शुद्ध ज्ञान भी तुम्हारे अंदर जागेगा। व्रत और नियम न करो, उपवास करके देह दंडना मत करो। तीरथ तीरथ भटकने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस चरित का मन से सुनना ही बहुत है।